अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। सबसे पहले मैं कढ़ाई लूँगी, मैं फिर ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो सब्ज़ी का अपना मज़ा है वो नहीं आएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, उसके बाद हम प्याज डालेंगे इसमें। एक मीडियम मैंने प्याज लिया था, वो छोटा छोटा कट करके वो शामिल कर लूँगी और इनको ब्राउन होने तक मैं कुक करूँगी। डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। प्याज को 2 मिनट और कुक कर लूँगी ताकि इसका कलर निकल आए। इसके बाद मैं लहसुन शामिल करूँगी। लहसुन को मैंने कूट लिया था सिलबट्टे पे। ये मैं लहसुन शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं अदरक शामिल कर दूँगी। अदरक का इस्तेमाल गोभी में ज़रूर किया करें। अच्छी तरह से लहसुन और प्याज का पेस्ट मैं कुक कर लूँगी। इसके बाद मैं अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी मैंने सिलबट्टे पे कूट लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से कुक होने के बाद इसमें मैं 2 सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। ये 2 मैंने सब्ज़ मिर्च हाफ हाफ कट कर लिए हैं। सब्ज़ मिर्च को मैं ज़रा ऑयल में ज़्यादा भूनती हूँ क्योंकि सब्ज़ मिर्च का इस तरह से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मैं कितनी देर इसको भून रही हूँ। इसके बाद मैं टमाटर शामिल कर लूँगी छोटे छोटे कट करके। टमाटर जो आपने वो एक छोटा लेना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैं ऊपर ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर जो है मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैं अपने एडिशनल जो मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं नमक डालूँगी। नमक मैंने भर के 1 टीस्पून लिया है। इसके बाद मैं सुर्ख मिर्च डालूँगी। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इसके बाद मैं काली मिर्च ये भी हाफ़ टी स्पून और हल्दी जो मैं फुल टीस्पून लेती हूँ क्योंकि हल्दी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर आपने ऑप्शनल है, आपने डालना है टेस्ट के लिए तो वो डाल सकते हैं। सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके बाद थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि जो है मसाले हमारे नीचे ना लग जाएं और सारा जो मसाला है वो सॉफ्ट हो जाए। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं गोश्त के छोटे छोटे पीस किए थे वो डाल दूंगी। ये मैं आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, मैं हमेशा गोश्त जो है वो छोटे छोटे पीस करके डालती हूँ। आपके घर में भी कोई सब्जी बने तो उसमें छोटे छोटे पीस करके चिकन के डालिएगा, इससे सब्जी का मज़ा दोबाला हो जाता है। तकरीबन 10 मिनट में चिकन की भुनाई की थी। इसके बाद जो सब्ज़ी मैंने बनानी है वो शामिल कर लूँगी। अब हम गोभी को ऐड करेंगे। गोभी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी और गोभी को छोटा छोटा कट किया था। गोभी मैं ज़्यादा जो है वो बड़ी बड़ी नहीं कट करती क्योंकि कढ़ाई में बनाना होता है तो जल्दी जल्दी मैंने काम करना होता है, इसलिए मैं छोटा छोटा कट करती हूँ। मसाले में अच्छी तरह से गोभी जो है वो मिक्स करेंगे। गोभी अपने ही पानी में सूखती रहेगी। अब इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था और अब इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है। ये देखें, जितना ज़्यादा हम गोभी को भूनेंगे, अपनी सब्ज़ी को भूनेंगे, उतना ज़्यादा इसका टेस्ट जो है इन्हेंस होगा। इसके बाद मैं आलू शामिल कर दूँगी। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी ज़्यादा देर भुनाई करते रहेंगे, सालन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा आएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारी जो गोभी है और आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। अब मैं सालन को दम दे रही हूँ। दम आप ज़रूर दीजिएगा, देखिएगा आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा इस दम से। दम आपने सिर्फ 10 मिनट देना है और वो भी हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको दरमियान में कट लगाया था और दम के दरमियान में ही हमने खोल के तो इसको इसके सेंटर में रख देना है और फिर हमने दम बंद कर देना है। ये आप मेथड कीजिएगा, इस मेथड से सालन का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। ये दरमियान में हमने दम खोल के तो फिर एक मिर्च शामिल की थी, उसके बाद मैंने फिर से दम खोला है और अब सालन को मज़ीद भून रही हूँ जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। मज़ीद भून रही हूँ, ज़्यादा देर भूनूंगी दम खोल के। और ये मैं हमारा सालन कुक हो चुका है। इसके बाद मैं ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। सालन हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।